नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। एक वक्त ऐसा था जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से विवाद हो जाता था। वहीं अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक घंटाघर तिरंगे की रोशनी से नाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से कई बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक बदलाव ये भी है। तो सीधा अजय जांडियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू अजय जी। कश्मीर के लाल चौक हमेशा तिरंगे को लेकर सुर्खियों में रहता था। यहाँ आपको बता दूं कि वो सुर्खियां इसलिए होती थी कि जब भी कोई लाल चौक पे तिरंगा फहराने की कोशिश करता था तो उसे या तो रोक दिया जाता था क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती थी, या इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता था कि उसकी अपनी जान को खतरा हो जाता था। और लेटेस्ट जो वाकया है मुझे याद है 2017 में ही एक विमेन एक्टिविस्ट वहां पहुंची थी और वो भी उस तिरंगे को फहराने के लिए वहां पहुंची, मगर तिरंगे को फहराने का जब मौका आया तो उन्हें वहां पे रोका गया क्योंकि हालात ये थे कि हो सकता है कि हालात खराब हो जाए, इसलिए उनको रोक दिया गया था। मगर आज जो दृश्य लाल चौक से सामने आ रहे हैं, जो बुलवाड़ ब्रिज के सामने आ रहे हैं, या कश्मीर में कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां से सामने आ रहे हैं जो अपने आप में बताते हैं कि तिरंगा हर दफ्तर के ऊपर और लाल चौक पे खास तौर पे एक तिरंगे का जो लाइटिंग की गई है वो एक मनमोहक दृश्य वहां पे देखने को मिल रहा है। मगर इसके लिए वजह क्या है? क्या लगता है कि कश्मीर में हालात सुधर चुके हैं इसलिए तिरंगा कश्मीर में ऊंचा लहरा रहा है और लाल चौक की तिरंगे में नहाया हुआ है, या फिर कश्मीर में जो है पुराने वक्त में ये चीजें किसी ने सोची नहीं थी? जी हाँ, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा और पूर्व जो है एमएलसी भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अब्दुल रशीद चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ सुनीता अरोड़ा भी जुड़ेंगी जो 2017 में लाल चौक में, कश्मीर के लाल चौक में झंडा तिरंगा फहराने के लिए पहुंची थी, मगर उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन किया गया था। इन सबसे बात होगी, मगर सबसे पहले बात करेंगे आज जो है विक्रम रंधावा जी से, जो इस वक्त लेह में बैठे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका इस शो में। क्या कहेंगे, ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है लाल चौक की, जो तिरंगे में ये कहूंगा कि डूबा हुआ है लाल चौक, तिरंगे में नहाया हुआ है लाल चौक, क्या समझते हैं, कैसे मुमकिन हो पाया ये? जी शुक्रिया अजय जी, मुझे अपने साथ और अपने चैनल के साथ यहाँ से जोड़ने के लिए। देखिए अजय जी, जम्मू कश्मीर शुरू से ही भारत का मुकुटमणि रहा है और हम सबके लिए बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है कि कश्मीर के हालात काफी हद तक सुधर चुके हैं और काफी हद तक सुधरने की राह पे लग चुके हैं। 30 वर्षों तक इस कश्मीर ने ना जाने कितने मासूमों को खोया है, ना जाने देश भर ने कितने सैनिकों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितनी माओ ने अपने लाल को खोया। यकीनन ये बड़ा सुनहरा दृश्य है। और ये लाल चौक या लाल चौक में लगा हुआ वो घंटाघर किसी भी के बाप दादा की जगीर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ एक स्मारक है। और यकीनन आप खाली घंटाघर ही नहीं, आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को पूरे कश्मीर के अंदर तिरंगा ही तिरंगे थे। और अभी जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले एक ऑर्डर भी किया था कि किसी भी सरकारी कार्यालय के ऊपर अब तिरंगा जो है फहराता हुआ दिखना चाहिए। और वो लोगों को बाकायदा साक्षात दिख रहा है। यकीनन 5 अगस्त का दृश्य बदला हुआ था और लोगों ने महसूस किया है, खास करके धारा 370 के उखाड़ फेंकने के बाद 2 वर्षों के अंदर जिस तरीके से आज ना वो पत्थरबाज दिखता है, ना वो तिरंगे को जलाने वाला दिखता है, ना वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला दिखता है, ना जाने कौन सी बिलो और कौन सी कब्रों में घुस गए हैं। पर यकीनन हालात सुधर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर एक विकास के रास्ते पे चलने वाला यूटी बनेगा। और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से तय किया है कि विकासशील जम्मू कश्मीर, जम्मू के नौजवान जो पहले भटक चुके थे, अगर वो ठीक रास्ते में प्यार से आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में सरकार को लेना बेहतरीन तरीके से आता है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यकीनन ये जो दृश्य अभी बना हुआ है, ये कईयों वर्षों की कल्पनाओं के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी कार्यकुशलता की वजह से आज कश्मीर जो है तिरंगा में ही हो चुका है।
राजीव साहब, क्या लगता है, हालात सुधरे हैं या पुरानी सरकारों को ये आया नहीं? अगर आप इसे ये भी समझते हैं, क्योंकि आज आपके मुख्य प्रवक्ता रविंदर जी कह रहे थे कि देखिए सुरक्षा जो है घेरे में कहीं भी तिरंगा लहरा दिया जाएगा, इसका मतलब क्या समझिए, तो पहले भी होता रहा है। देखिए, जहां तक हालात सुधरने की बात है, तो हालात मेरे कहने से या रंधावा जी के या किसी और गवर्नमेंट के प्रवक्ता या एलजी के क्लेम करने से नहीं सुधरते। वो तो स्टैटिस्टिक्स है, फैक्ट है, फिगर्स हैं और ग्राउंड पर रियलिटी होती हैं, उनसे पता चलता है। वही बीजेपी जो दावा करती थी 370 को फाड़ने के बाद मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, अभी सुनाई दे रहा है पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे, कश्मीर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आज मुख्य जो समाचार हैं उनमें से सबसे बड़ा समाचार स्टेट का ये है कि कल इनकाउंटर राजौरी में चल रहा था, परसों इनकाउंटर जो है वो नॉर्थ कश्मीर में चल रहा था, आप उससे 2 दिन पहले साउथ कश्मीर में एक मेजर इनकाउंटर रहा। तो लगातार ये मिलिटेंट्स आते कहां से हैं, मिलिटेंट्स क्यों बढ़ रही है? और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नाक के नीचे 5700 इंसिडेंट्स जो पाकिस्तान ने वायलेशन के किए हैं, टेररिज्म के किए हैं, वो तो हुए हैं, उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। और वो यूपीए के 10 साल के बराबर, जो 7 साल में हुए हैं वो 10 साल के बराबर में है। और कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ आ चुका था, अब वापस कश्मीर को जो जिस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही हैं, कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक 4 जगह झंडे लहरा के दिखाने से बात नहीं बनती। मैं याद करवाना चाहूंगा अपने मित्र रंधावा जी को और बीजेपी को, कश्मीर में सबसे पहला झंडा कांग्रेस पार्टी या बीजेपी ने नहीं लहराया हिंदुस्तान का, वो उठाने वाले एक कश्मीरी शख्स थे, मकबूल शेरवानी का नाम सुना होगा, जिसने कबायलियों को जवाब दिया था कि भैया हम भारत के साथ है और भारत का टूटेंगे, तुम वापस चले जाओ। और आपने जान की कुर्बानी लगाते हुए वो कश्मीरी लड़े और उन्होंने सबसे पहला झंडा लहराया। फिर शेख अब्दुल्ला ने भी वही तिरंगा झंडा उठाया और जितने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते रहे और जहां जहां झंडा लहराया जाता रहा। अब ये फन फेयर की पॉलिटिक्स आ गई है कि भाई कुछ इसमें मजा भी कर लिया जाए, कुछ प्रोवोकेटिव। फिर जब पीक पे मिलिटेंसी थी, मुरली मनोहर जोशी जी को ख्याल आया कि मुझे झंडा लहराना, तो उनको भी सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने लाया और झंडा लहराने की जो थी वो एक रस्म वहां लाल चौक में हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक झंडा लहराने से लोगों का पेट भी भरता है और अमर और शांति भी हो जाती है। झंडा हमारा गर्व है, हमारा मान सम्मान है, हर सरकार को चाहिए। कुछ सरकार ने इसमें अगर बढ़ोतरी की है, एक ऑर्डर सर्कुलर निकाला, जैसे रंधावा जी कह रहे थे, हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर झंडा इतना यूनिकनेस नहीं है कि पहले भी हो। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी कार्स पे झंडा हमेशा से डिस्प्ले होता है, हमेशा से होता है, आज भी होता है। जितने कार्यालय, मुख्य कार्यालय, उन पे होता, पहले भी था, अब भी होता है। तो ये जो पॉलिटिकल झंडा है, इससे बात बनने नहीं वाली। हाँ, झंडा, तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी शान है। और जो लोग कहते थे कि झंडा का ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई उठाना वाला बाकी नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को मुझे लगता है तब भी उनके मुंह पे तमाचा था, आज भी तमाचा है। और आगे जब तक देश रहेगा, जब तक हम रहेंगे और आगे अगली नस्लें, वो भी इस तिरंगा को उठा के हमेशा लहराती रहेंगी और परचम बुलंद रहेगा। जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, लोगों के इश्यूज का ताल्लुक है, वो ये सरकार ने लोगों को जेल के बीच में बंद किया हुआ है। और आज भी कश्मीर एक कंप्लीट जेल काइंड ऑफ सिचुएशन है, जहां पे कभी कभार पेड लोगों के द्वारा कुछ एक्टिविटीज की जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरी हो गई है। तो वो क्यों कहा है? फिर वही लोग जो गुप्कार गैंग, जिनको अमित शाह जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उनके बाद उन्हीं के साथ टेबल पे चाय पीनी पड़ी, चर्चा करनी पड़ी, और अब उन्हीं को लोगों को हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रही है, यार आ जाओ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करो। तो ऐसी नौबत क्यों आई बेशर्मी की, एक प्रधानमंत्री को झुकना पड़े पूरे लोगों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के उन नेताओं के खिलाफ? तो ये गलतियां हुई हैं, बीजेपी गलतियों का स्वीकार कर रही है, ये बड़ी बात है कि गलतियां मानना पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने शुरू कर दिया है। तो ये जो प्रोग्रेस की तरफ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी संकेत है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहां तक प्राइस राइज का है, तेल की कीमतें देखिए, एलपीजी की सब्सिडी ये लोग चोरी करके जम्मू के साथ भेदभाव की बात है, ये तो इश्यूज हैं जो मर नहीं सकते। और सिर्फ तिरंगा झंडा खड़ा कर देने से पेट नहीं भरता है, वो हमारा गर्व है, वो खड़ा हो गया। हिंदुस्तान ने 1950 26 जनवरी को तय कर लिया कि ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है और ये फाइनल झंडा है, उसको दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर नहीं कर सकती। पर उसी के नाम पे सिर्फ सियासत करते रहना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। विक्रम जी, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री झुक गए हैं या तिरंगा जो है वो सिर्फ
चुनिंदा जगहों पे बीजेपी कुछ प्रोग्राम प्लान कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अफसोसजनक वक्तव्य है रशीद भाई के लेवल पे कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे बहाल हो और उसकी तरफ एक पहला कदम उठाया जिसका दुनिया भर में जिसकी प्रोत्साहन हुई है, क्योंकि कांग्रेस अब देश भर में अस्तित्वहीन हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता होगा कि ऐसे बयान देकर तो सुर्खियों में रहते हैं। मुझे लगता है कि 24 जून का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के कहीं पर भी वो पॉलिटिकल अपीसमेंट नहीं थी, और जो लोग कश्मीर से जहाज में बैठने से पहले बड़ी डींगे भर रहे थे कि ऐसे बात पैटर्न पे बात करेंगे, इस टोन पे बात करेंगे, जहाज में उतरने से पहले टोन ठंडी हो चुकी थी और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचने तक हवा निकल चुकी थी और यकीनन उनको हो चुका था कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही बाकी राज्य चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी चलेगा। मुझे लगता है वो सराहनीय कदम था। और ये रशीद साहब तो मुझे लगता है बड़ी कैसी घिनौनी बात इन्होंने कर दी है। गुलाम नबी आजाद जैसा इनका कदवार में था जिसकी बदौलत ये जम्मू कश्मीर में इनका थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा है, उन्होंने सराहना की कि प्रधानमंत्री जी मैं सल्यूट करता हूं आपकी इस पहल को, आपने जो एक कदम उठाया है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने से पहले जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं और पूर्व में चीफ मिनिस्टर वगैरह या डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे बात करके ही इस डेडलॉक को खत्म किया जा सकता था। यकीनन मुझे लगता है क्योंकि ये जो कांग्रेसी हैं ये यहाँ 2-3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर में, इनका अपना कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। अब शायद ये गुलाम नबी आजाद को भी नेता मानने को तैयार नहीं है, तो यकीनन अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने उस 24 जून की बैठक की सराहना की है तो कोई अगर और कांग्रेस उसकी निंदा करता है तो यहाँ से पता लग सकता है कि कांग्रेस की हालत कितनी नाजुक है। अलबत्ता मैं सल्यूट करता हूँ हर कार्य पद्धति को प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की, कि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे कैसे चल रहा है ये जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसियों को ये कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि कांग्रेसियों ने हमेशा जम्मू की पीठ पे खंजर खोपा है और कश्मीरियों की बी टीम पिटलगू का काम किया है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की फैमिली हो चाहे मुफ्ती की फैमिली हो, कांग्रेसियों ने हमेशा उनके तलवे चाटे हैं और उसका खमियाजा जम्मू ने भुगता है। मैं आपके बाद दोनों के बाद वापस लौटूंगा। हमारे साथ सुनीता अरोड़ा भी जुड़ चुकी हैं। सुनीता अरोड़ा चाहिए मुझे। वो महिला हैं जो कश्मीर में 2017 में तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पहुंची थी, मगर उन्हें तब रोका गया था, डिटेन कर लिया गया था। सुनीता, आपका आवाज सुन पा रही? देखिए इसका सुनीता जी आवाज सुन पा रही है? सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी आवाज सुन पा रही हैं आप? शायद सुनीता तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राशि साहब, क्या लगता है किस तरह से जब आप कह रहे हैं कि ये कुछ झंडे जो कश्मीर में दिख रहे हैं वो प्लान्ड हैं, ये पहले भी ऐसा होता रहा है या सरकार कुछ कर नहीं रही है, आपके समय में किसने रोका था? आप भी तो ऐसा कर सकते थे, लाल चौक में इस तरह से सजाया जा सकता था। लाल चौक नहीं, कश्मीर के कई दफ्तरों पे, कई क्या ज्यादातर दफ्तरों पे तिरंगे फहरा रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हिस्टोरिक तो माना जा गए थे और असर भी दिख रहा है। देखें डाटा तो लगातार जो वायलेंस की घटनाएं हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, जो नंबर ऑफ टेररिस्ट जो एक्टिव होते थे उनका नंबर कम हुआ है, ये सारी चीजें कम तो हुई हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। अब आ रहा है ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब आपका ठीक जा रहा है? हेलो हेलो सुनीता आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी जी ठीक जी सुनीता आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए। सुनीता, क्या लगता है 2017 में किस तरीके से आपको रोका गया था और आज जो दृश्य आप लाल चौक के देखते हैं 2 साल बाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय 2017 को मैंने 15 अगस्त के दिन वहां पे लाल चौक पे तिरंगा लहराया था, उस टाइम पे बिल्कुल माहौल अलग था। आतंकवादियों की वहां पे बरसी मनाई जा रही थी और देशभक्तों को वहां पे तिरंगा लहराने से रोक दिया जाता था, उन्हें वहां पे डिटेन कर दिया जाता था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है।
आज वहां पे तिरंगा रैलीज हो रही है और ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है कि इस तरह से श्रीनगर जो है, ये कश्मीर जो है, वो हिंदुस्तान का दिल है, जिस दिल पे आज एक निशान और एक संविधान जो वहां पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 2017 में अलग सिनेरियो था और इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल अलग है। आज ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का अभिनव अंग जिसके कहते थे, वो आज दिख रहा है कि लाल चौक को तिरंगामय कर दिया गया है। तो अपने आप में मुझे बहुत ही गौरव जो है वो महसूस हो रहा है कि मैंने 2017 में जिस चीज का आगाज किया था, आज वो अंजाम तक पहुंचा है। जी कह रहे हैं कि वहां कुछ हुआ नहीं, जो डाटा कहता है यहाँ तो डाटा मैनिपुलेटेड है। डाटा कहता है कि वायलेंस की घटनाएं कम हुई हैं, पत्थरबाजी कम हुई है, कश्मीर में हालात अब बेहतर हैं, टेररिस्ट जो एक्टिव थे वो कम हुए हैं, जो नंबर ऑफ टेररिस्ट जो ज्वाइन करते थे यूथ, उनकी नंबर में कमी आई है। क्या लगा? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रंधावा साहब ने मेरी बात पहले सुनी नहीं है कि मैं उस स्टेटमेंट के बारे में क्या कह रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने स्वागत किया और मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उसका स्वागत कर रहा हूं और आजाद साहब ने किया और सबने किया। और उसकी ये बॉटम लाइन है, देर आए दुरुस्त आए। उसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए, शाम को डिबेट आप भी देख लीजिए, मैं भी देख लूंगा। उस पे ये है, मैं कह रहा हूं, वापस आऊं उस पे, टैगलाइन ये है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसी नौबत क्यों आई कि देश के गृह मंत्री कुछ लोगों को जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको गुपकार गैंग के नाम से कहें और फिर उन्हीं के टेबल पे बैठना पड़े, उनको जेल में बंद करके उसके बाद उन्हीं के साथ बात करनी पड़ी। तो इसमें शर्मिंदगी की बात प्रधानमंत्री के लिए है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, मगर जिस तरह से ये एपिसोड हुआ मानना पड़ा, ईमानदारी से प्रधानमंत्री माना होता कि कश्मीर पॉलिसी गलत थी, गलत है और उसी की वजह से ऐसा होता है। जहां तक बाकी मुद्दों का सवाल रहा, तो मुझे लगता है कि किसी की खामोशी जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है इससे कि कोई बोल पड़े। तो कश्मीर अभी जो चीजें हैं, जिस प्रकार से चाहे वो डेवलपमेंटल फ्रंट हो या पॉलिसी फ्रंट हो, दोनों पे बीजेपी सरकार का मेजर फेलियर है। रंधावा साहब, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, मैं बीच में कभी भी डिबेट के नहीं बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ। जहां तक रहा हमने क्या किया क्या नहीं, तो मैं आप बीजेपी की जो बात है वो याद कराना चाहूंगा। आज ही दिन को आपके पीएमओ में बैठे हुए मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बेटे, उनका नाम आ चुका है कि कोरोना वैक्सीन कौन सप्लाई कर रहा है, जम्मू कश्मीर को कोरोना जो वैक्सीन सप्लाई हो रही है वो कौन एजेंट कर रहा है, यहाँ की माइनिंग जो है उसका कौन कमीशन खाता है, यहाँ के पैसे जो इनका कौन कमीशन खाता है। तो पहले मंत्री थे आपके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब, उन्होंने इस स्टेट को 2.5 साल लूटा, 3 साल लूटा। अब जो पीएमओ में आदमी बैठा हुआ है वो अकेला ही काफी है सबको बराबरी करने के लिए। और मैं आश्चर्य है मुझे कि किस तरीके के लोगों की जानों के साथ जो चीज जुड़ी हुई है उस पर भी आपके लोग लूट खसूट से नहीं छोड़ते। और ये मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है, ये किसी और के नहीं हो रहा। जितेंद्र सिंह जी उनके पीएमओ है, पीएमओ मिनिस्टर हैं, और जब पीएमओ मिनिस्टर में ये हो तो पीएमओ को भी लोग जानते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसको और जहां कश्मीर की डाटा की स्टैटिस्टिक्स की बात है तो ऑब्वियसली मिलिटेंसी में कोई गिरावट नहीं आई है, जो लोग ज्वाइन कर ले उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। आज आके अगर कहीं गिरावट आई है तो लोगों को बंद करके जिनको रखा है, ठीक है, कुछ जगहों पे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है तो उसका हम स्वागत करते हैं, बट बाय एंड लार्ज कश्मीर की पॉलिसी ना तो इनके पास है, ना कोई इनका विचार है, इनकी इंटेंशन है कि उसको किया जाए। हाँ, जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है उसमें सभी चाहते हैं और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के मेन स्ट्रीम जो है वो इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए कि हम आगे चलें। विक्रम जी, क्या लगता है विपक्ष इस जो तिरंगे की रोशनी वहां देखी जा रही है लाल चौक पे, उस चीज को लेकर अब विपक्ष को ये सूट नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है, या बीजेपी इसको एनकैश करना चाहती है देश भर में? देखिए अजय जी, अस्तित्वहीन विपक्ष है देश के अंदर भी और जम्मू कश्मीर पे भी। मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि इनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही कि कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, इनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही कि कश्मीर का नौजवान जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है, क्योंकि इनकी दुकानदारी चलती थी इन सियासतदानों की। हुर्रियत के एजेंडे पे तो ये लोग काम करते थे, ये लोग कोई राजनीति थोड़ी करते थे। इनका ये है कि देश के अंदर जो है ओहापोह बना रहे, अराजकता बनी रहे और इनकी दुकानदारी चलती रहे। और कांग्रेसियों को तो मुझे लगता है कि इनको इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक किसने कसर छोड़ी देश को लूटने में? किसने कसर छोड़ी? किसने छोड़ा ही नहीं किसी ने भी। लेकिन आज लोग महसूस कर रहे हैं कि 7 वर्षों में पूरे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति, ये बस 100 रुपए लीटर तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन और ये दूसरी 2-3 चीजों की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करवाते हैं। अरे देश के लोग जो है देश के साथ जुड़े हैं, तेल के साथ नहीं जुड़े हुए। लोग कहते हैं 150 रुपए लीटर में तेल ले लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बर्दाश्त करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, मैं डिबेट को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहूंगा और ना ले जा पाऊंगा, मगर आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कई सालों से कश्मीर में तिरंगा लहराता रहा है, अलग अलग ओकेजन रही हैं। इसमें ये भी कोई शक नहीं कि उस वक्त हालात शायद इतने जो है बेहतर नहीं थे जितने कि आज लाल चौक में तिरंगे की रोशनी की बात की जा रही है। मगर जिस भी तरीके से हो या किसी भी तरह से ऐसा हुआ हो, एक सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये रोशनी जो तिरंगे की है, ये जो चमक तिरंगे की लाल चौक से दिख रही है, ये लोगों को प्रभावित कर रही है, कईयों को परेशान कर रही होगी जो सरहदों के पार बैठे हैं क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता। मगर आम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस लाल चौक पे तिरंगा लहराने को लेकर कई बार जद्दोजहद हो चुकी है, आज वहां तिरंगे की रोशनी में वो डूबा हुआ है। वही एक खूबसूरत मंजर है। सियासतदान इस पर सियासत करते रहेंगे, मगर हमारे कार्यक्रम की भी कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती कि रियासत की सियासत जिस भी चीज से जुड़ी हो उसको आप तक पहुंचाए। आज के शो में बस इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, यानी कि सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।